हेलो एवरीवन, क्लास थर्ड ईवीएस में आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, हियरिंग एंड टॉकिंग। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। वी ऑफ्टन सेंड मैसेज टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव लिविंग इन अदर सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस। हम अपने रिलेटिव्स हो, अपने फ्रेंड्स हो जो दूसरे शहरों में, दूसरे गाँव में रहते हैं, उनके पास मैसेज अपने पहुंचाते हैं। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये मैसेज सेंड करना या मैसेज रिसीव करना, इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। अर्ली मैन कम्युनिकेटेड विद ईच अदर थ्रू साइन लैंग्वेज। अगर हम बात करें बहुत पहले के समय की, तब लोग एक दूसरे से बात किया करते थे विद द साइन लैंग्वेज, इशारों की लैंग्वेज हुआ करती थी उनकी। इन ओल्डन डेज पीपल सेंड मैसेज थ्रू ए मैसेंजर। पुराने दिनों में लोग मैसेज पहुंचाया करते थे एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर की सहायता से। फॉर दिस जॉब ट्रेंड पिजन्स वर ऑल्सो यूज्ड। इस जॉब के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए, या तो किसी व्यक्ति के थ्रू करते थे उसे, किसी व्यक्ति को कोई मैसेज दिया जाता था, वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था मैसेज पहुंचाने के लिए, या फिर वो क्या करते थे, ट्रेंड पिजन्स मतलब ट्रेन किए हुए कबूतर जो होते थे, उनके थ्रू अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। आगे हैं, टुडे वी हैव डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन सेंड एंड और रिसीव मैसेज इन वेरी शॉर्ट टाइम। आज अपने पास कम्युनिकेशन के इतने सारे तरीके हैं कि अपने मैसेज को हम एक जगह से दूसरी जगह कुछ छोटे से समय अंतराल में ही पहुंचा देते हैं, बहुत छोटे समय में। आगे है पोस्टल सिस्टम। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दे रखा है जो अपने कम्युनिकेशन को तेज कर रहा है, वो है पोस्टल सिस्टम। लेटर्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। इंडिया में कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मुख्य जरिया है क्या, लेटर्स। लेटर्स आर रिटन ऑन पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, stamped envelope and aerograms. We get them from the post office. After writing the letter we drop it in the letter box. तो देखिए, लेटर बॉक्स में हम लेटर लिख के डाल देते हैं, वहीं हम पोस्ट ऑफिस से लेटर प्राप्त कर पाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं लेटर को रिसीव या सेंड करने का। इट रिचेज सम प्लेस इवन ऑन द सेम डे। ये जो लेटर होता है कुछ जगह पर तो विद इन वन डे ही पहुंच जाता है, अगर वो करीब है जहाँ से पोस्ट ऑफिस है वहाँ से। When these letters are packed or carried from one place to another place, it is called mail. जब ये जो लेटर होते हैं इन्हें पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है तो इसे कहा जाता है मेल। बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स कैरी लेटर। लेटर्स टेक अ फ्यू डेज टू रीच एनी प्लेस। तो बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा, ये कुछ जरिए होते हैं, कुछ साधन होते हैं जिनके द्वारा हम लेटर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इसमें कुछ समय भी लग सकता है। अर्जेंट मैसेजेस कैन बी सेंड थ्रू टेलीग्राम। टेलीग्राम की सहायता से अर्जेंट मैसेज, जो ज़्यादा अर्जेंट मैसेज होता है, उसे भेजा जाता है। ए टेलीग्राम रीच एनी प्लेस इन सम हॉर्स। तो टेलीग्राम जो होता है वो किसी भी जगह कुछ घंटों में पहुंच जाता है। वी कैन ऑल्सो यूज स्पीड पोस्ट और कॉरियर। हम स्पीड पोस्ट या फिर कॉरियर की सहायता से भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। लेटर और पार्सल, कोई लेटर या पार्सल सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया पोस्टल वे। उसके बाद हम बात करते हैं टेलीफोन। टेलीफोन के बारे में सबने सुना है। टेलीफोन इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन कम्युनिकेशन का एक बहुत तेज़ तरीका है। टेलीफोन कैन बी यूज टू कम्युनिकेट विद एनीबडी लिविंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। टेलीफोन की सहायता से हम दुनिया में कहीं भी किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। इंडिया हैज़ हाईली डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ टेलीफोन लाइन्स। इंडिया में टेलीफोन लाइन्स जो है वो हाईली डेवलप्ड है। आगे हैं, हाँ, ऑलमोस्ट एवरी रोड इन इंडिया हैज़ वन फोन बूथ विच ऑफर्स पब्लिक कॉल्स, STD कॉल्स एंड ISD कॉल्स।
तो हर एक रोड पर आपको कहीं ना कहीं टेलीफोन बूथ ज़रूर मिल जाएगा जो हमें अलाउ करता है पब्लिक कॉल्स करने के लिए, एसटीडी कॉल्स करने के लिए या आईएसटी कॉल करने के लिए। द आईएसटी कोड ऑफ इंडिया इज़ 91। Another option to communicate by voice is called phone, also known as mobile phones और cell phone। आजकल अभी पिछले कुछ सालों से 10-15 सालों से बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर हो गया है वो हो गया है मोबाइल फ़ोन। वो भी एक जरिया होता है अपना मैसेज पहुंचाने का या रिसीव करने का। यू कैन बाय अ सिम कार्ड टू बी इन टच विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स थ्रू कॉल्स एंड एसएमएस। तो सिम कार्ड की सहायता से हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली से अटैच रहते हैं। फैक्सिमिल ऑटोमेटेड जेरोक्स, फैक्स जिसे कहते हैं FAX, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज टू सेंड प्रिंटेड और रिटन मैटर एंड पिक्चर थ्रू टेलीफोन लाइन। तो इसमें क्या होता है, कोई रिटर्न मैटर हो या प्रिंटेड हो या फिर पिक्चर हो, उसे हम टेलीफोन लाइन के थ्रू सेंड करते हैं। फैक्स सर्विस आर अवेलेबल ऑल अराउंड द कंट्री। पूरे देश में फैक्स सर्विसेज अवेलेबल है। ऑल टेलीग्राफ ऑफिस in the city have facility to receive fax which are open 24 hours a day। तो जितने भी टेलीग्राफ ऑफिस है सिटी में उन सब में क्या होता है, फैक्स की फैसिलिटी होती है और वो 24 आवर्स खुला रहता है। मोस्ट पब्लिक टेलीफोन बूथ्स एंड स्टेशनरीज शॉप ऑल्सो हैव दिस सर्विस। ज़्यादातर जो पब्लिक बूथ होते हैं जहाँ टेलीफोन सर्विसेज होती है और स्टेशनरी की दुकान होती है वहाँ पर भी आपको फैक्स की सर्विस देखने को मिल जाएगी। दे मे कॉस्ट टू बिट मोर देन वॉट द गवर्नमेंट ऑफर्स। तो ये थोड़ा ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं जो गवर्नमेंट हमसे ले रही है, क्योंकि इन्होंने अलग से अपना प्राइवेट ये काम खोल रखा है। आगे है मास मीडिया। If any message or information has to be given to a number of people at the same time, we can do so through newspaper, magazines, televisions, cinema and radio। अगर हमें कोई मैसेज बहुत से लोगों तक पहुंचाना है एक ही समय पर तो हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, या तो न्यूज़पेपर में ये छपवाएंगे या मैगजीन्स में छपवाएंगे या टेलीविज़न सिनेमाज में ऐड करेंगे उसे। तो इस प्रकार से हम एक ही मैसेज को एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आगे द मैसेज टू बी गिवन रीचेज द पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री और इवन द वर्ल्ड इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स और फ्यू हर्ट्स। कुछ क्षण में ही, कुछ सेकेंड्स में ही ये पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है मैसेज इस मीन के द्वारा। एनी मैसेज रीचेज द पीपल मोर क्विकली इफ इट इज़ ब्रॉडकास्टेड। अगर ब्रॉडकास्ट किया जाता है तो कोई मैसेज बहुत से लोगों तक पहुंच सकता है कुछ ही क्षण में। पीपल कैन जस्ट स्विच ऑन द रेडियो एंड गेट द मैसेज। रेडियो ऑन करने की बस लोगों की ज़रूरत है, बस उनका मैसेज उनके पास मैसेज पहुंच जाता है। नाउ-अ-डेज टीवी इज ऑल्सो being used for giving messages and other information to the large number of peoples। On TV we cannot only get the information but also see the person giving the message। तो आजकल टीवी एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है कोई भी मैसेज पहुंचाने के लिए। टीवी पे हम बस मैसेज ही नहीं देखते, मैसेज के साथ साथ हमें क्या मिलता है, जो व्यक्ति मैसेज अपने पास पहुंचा रहा है उसे भी देख पाते हैं। Radio and TV also bring to a home a variety of programs not only from our own country but also from other countries of the world। तो टीवी और रेडियो जो है वो अपने तक कोई भी प्रोग्राम पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं कि वो अपने देश का ही हो, वो किसी दूसरे देश का भी अपने पास मैसेज पहुंचा सकता है। आगे है सैटेलाइट्स। Recently, communication through satellites has also started in India। सैटेलाइट्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया है। दे आर यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इन्हें काम में लिया जाता है। मैनी टेलीविजन प्रोग्राम्स कैन बी रिलीज्ड लाइव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू दैम। तो बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स होते हैं जिनको लाइव दिखाया जाता है
जैसे एक क्रिकेट मैच हो रहा है, कोई क्रिकेट मैच, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, तो वहाँ से उस क्रिकेट मैच को लाइव दिखाया जा रहा है, वहाँ कैमरा में जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो साथ के साथ टीवी पे दिखाया जा रहा है। तो ये पॉसिबल हो पाता है सैटेलाइट्स की वजह से। आगे है इंटरनेट। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क है पूरी दुनिया में। ऑलमोस्ट एवरी अर्बन हाउस होल्ड हैज़ एक्सेस टू हाई स्पीड इंटरनेट। तो लगभग हर एक शहरी घर जो है उसमें इंटरनेट की व्यवस्था होती है, हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था। नाउ डे इट हैज़ ऑल्सो रीच रूरल प्लेस ऑफ इंडिया एंड पीपल लिविंग एट द ग्रास रूट लेवल। तो ये अब तो ना इंडिया के लगभग हर गांव में भी पहुंच रहा है, और जो लोग बहुत दूर ऐसी चीज़ों से वहाँ तक भी इसे पहुंचाया जा रहा है। लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट एंड मूव विद द वर्ल्ड। तो वहाँ उन्हें सिखाया जा रहा है कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए दुनिया के साथ और कैसे उसके साथ आगे बढ़ा जाए। वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज कॉल्ड ईमेल। हम सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं ईमेल इन फ्यू सेकेंड्स यूजिंग इंटरनेट, कुछ ही क्षणों में इंटरनेट की सहायता से। मैनी साइबर कैफ़ेज आर देयर विच आर प्रोवाइडिंग अस इंटरनेट फैसिलिटीज़। बहुत से साइबर कैफ़ेज़ है जो हमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये चैप्टर हुआ है ख़त्म। सीट्स आपको रेगुलर मिल रही है, आप सबमिट करवाते रहिए अपना होमवर्क, और वीडियो देखकर इस टॉपिक को पूरा समझ लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।